Yes, so hi guys, how are you all? So today we are going to start with the series of one previous year questions of DSSS BPRT DOE examinations जो कि हमारे लास्ट ईयर कंडक्ट कराए गए थे एग्ज़ाम्स और वो कई सारे शिफ्ट्स में लिए गए थे। तो आज हम उसी में से एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें से हम आज सिर्फ इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एरर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। तो एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्या सेंटेंस है, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट एंड इज़ नो लॉन्गर हेल्पलेस पॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें एरर ढूंढना है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, जब भी हम बात करते हैं इस वाले वुमेन की जिसमें हमारा ई आता है, तो वो वुमेन मतलब बहुत सारी वुमेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और जब भी हम बात करते हैं वुमेन मतलब ए वाला वुमेन, तो ये सिर्फ एक वुमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। ये जिसको नहीं पता था मैंने उसको बता दिया, जिसको पता था बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, तो अब इस वाले सेंटेंस में हमें क्या नज़र आ रहा है, ई वाला वुमेन नज़र आ रहा है। तो वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड है एंड एफ्लुएंट, तो एंड इज़ नो लॉन्गर हेल्पलेस। तो अगर वुमेन प्लूरल है तो यहाँ पे क्या इज़ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक बार तो ऑलरेडी उन्होंने आर लिखा ही हुआ है, तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी इज़ की जगह क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पे एरर है हमारा, सेकेंड नंबर पार्ट में हमारा एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड, ठीक है। तो क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब क्या होता है, हमें क्या चूज़ करना है, सेम वर्ड हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो क्लाउडी, अगर आसमान में बादल छाए होते हैं तो क्या हमें एक साफ सा आसमान नज़र आता है, नहीं नज़र आता है। तो मतलब कुछ ना कुछ जो कि अनक्लियर है तो वो हमें नज़र आता है, तो ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, विच इज़ वेरी अनक्लियर, विच इज़ नॉट क्लियर। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, मतलब सब्सटीट्यूट करने के लिए बोला गया है। ऑल स्टेट्स इम्पोज सीवियर पेनल्टीज ऑन ड्राइवर्स दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। ऑल स्टेट्स इम्पोज सीवियर पेनल्टीज ऑन ड्राइवर्स दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। इसका मतलब क्या है, ड्राइवर्स क्या है, ड्राइवर्स के लिए हम दैट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स या किसी ऐसी चीज़ के लिए लगता है जो कि ह्यूमन बींग्स से अलग है, ठीक है। तो ड्राइवर्स तो एक ह्यूमन बींग की बात हो रही है ना, तो हम दैट की जगह क्या यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब वर्ड मीनिंग पूछा गया है इसका। टू बाइट द डस्ट, ये मैंने आपको ईडियम फ्रेजेस में करा रखा है ऑलरेडी, वो आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, ईडियम्स में। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू डाई, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स गिवन, ये बेसिकली स्पेलिंग से रिलेटेड है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा बात करेंगे। तो ये स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो देखिए प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है, PRI, प्री विलेज, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है इसकी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्री विलेज, VILEGE। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर, ओके ये जंबल वर्ड का क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सून आफ्टर द मीटिंग कमेंसेस देन द बोर्ड कॉल्स फॉर द चेयरमैन्स रेजिग्नेशन। तो देखिए सून आफ्टर जब भी लगता है ना, ये चीज़ आप याद रखिए, जब भी सून आफ्टर लगता है तो हमेशा क्या आता है, हेड आता है। क्या आता है, हमेशा हेड आता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। बेसिकली SSC में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो हमेशा क्या आएगा, हेड। तो इसलिए ये चीज़ एरर वाली थी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो स्पेलिंग का क्वेश्चन है, तो फेनिक्स की क्या स्पेलिंग होती है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फेनिक्स की स्पेलिंग होती है OENIX। ठीक है, मैं आई थिंक कलर दूसरा ले लेती हूँ बिकॉज इसमें ऑलरेडी रेड से कुछ मैंशनड है, तो चलिए हम ये कलर ले लेते हैं। देखिए फेनिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, फेनिक्स में ओ हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है, ओ हमेशा साइलेंट रहता है, तो लेकिन फिर भी ओ तो आएगा ही आएगा, तो फेनिक्स। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन है, इसमें भी जंबल है बेसिकली, वो आप देख लीजिए, अब जंबल का मैं कोई ऐसा पढ़ाने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, ये भी एरर का क्वेश्चन है। तो स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कॉम्प्रेस द डेफिसिट एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज विल डू मोर हार्म देन गुड फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। अब देखिए स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस द डेफिसिट, कोई एरर दिख रहा है इसमें, स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस द डेफिसिट कोई एरर नहीं है इसमें, एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज विल डू मोर हार्म देन गुड फॉर इकोनॉमिक लेवल। यहाँ पे 2 कई बच्चे सोचेंगे यहाँ 2 आएगा, बट यहाँ 2 नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका नो एरर है। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। okay, this one is done, yes, then we have this one. So the government has smoking, ओके, ये आई थिंक क्वेश्चन पूरा कवर्ड नहीं है इसमें, बट द गवर्नमेंट हैज़, जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की, तो जैसे स्मोकिंग की बात करिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें अवॉइड, प्रिवेंट या फिर स्टॉप्ड या बैंड नहीं होगा, इसमें हम सिर्फ बैंड यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ बैंड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, अब स्टॉप्ड वर्ड तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। प्रिवेंटेड, प्रिवेंट स्मोकिंग कभी भी नहीं हो सकता। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड तो पर्सन खुद से करेगा ना कि गवर्नमेंट उससे अवॉइड करवाएगी, तो क्या आएगा इसमें, बैंड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है, पर्सन हु लीड्स एन इमोरल, इमोरल लाइफ जो जीता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिबर्टाइन, क्या बोलते हैं, लिबर्टाइन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, एप्रोप्रिएट वर्ड हमें यूज़ करना है। दे वर सिटिंग, सिटिंग ऑफ द ट्री भी नहीं होगा, इनटू द ट्री भी नहीं होगा, विद द ट्री हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दे वर सिटिंग बाय द ट्री, ये आपको फ्रेजल वर्ब्स जब होंगे तब आपको उसमें बताया जाएगा कि किसके साथ क्या चीज़ लगती है। ओके, सो 14th क्वेश्चन हमारा यहीं पे है, तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड है, तो डेलीटेंट का मतलब क्या होता है, एस, ठीक है, क्या मतलब, मतलब सॉरी कह रही हूँ, एंटोनिम इसका क्या होता है, एस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईडियम का, तो एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है रिटेलिएशन, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसमें सारे हो गए होंगे, बाकी हाँ ये बाकी तो आई थिंक पैसेज कराए, बाकी नीचे कॉम्प्रीहेंशन गिवन था वो मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन मुझे नहीं लगा आई थिंक रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको इंग्लिश के सेक्शन में बताऊँ या उसके क्वेश्चंस रिपीट करवाऊँ, तो आई थिंक वो टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। तो चलिए लेट्स मूव टू द हिंदी वाला सेक्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वाले सेक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है, जिसका मतलब है हमें मुहावरे पूछे गए हैं, ठीक है। तो मुहावरा है नाच नचाना, नाच नचाना का मतलब क्या है, मनचाही करवाना, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन मुहावरा है। देन सेकंड है में से मिश्र वाक्य ज्ञात की, जब वाक्य होते हैं सरल होता है, पता होगा सभी को, ठीक है। देन एक होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, देन एक आपका होता है मिश्र मतलब मिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से, अब मिश्र वाक्य ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बट अभी तो हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो फटाफट से करना है। तो जिसमें यदि आए या जिसमें यदि, लेकिन इस तरीके के आते हैं और वो सेंटेंस इस तरीके का बन जाए, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युग्म शब्द पहचानना है हमें, ठीक है। तो दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म शब्द ज्ञात कीजिए। तो सही युग्म क्या होगा, सिर्फ एक ही युग्म शब्द सही है, कली कली और कलयुग कलिका, ठीक है, ये वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह हमें बताने हैं बिल्कुल करेक्ट वाला कौन सा है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन है। तो ये तो बिना किसी उसके आ गया, सॉरी, ये तो बिना किसी गैप के बोला जा रहा है सेंटेंस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे हम इसमें, ये वाला जो कॉमा बोलते हैं इसको, कॉमा, ये वाला, ठीक है। तो ये लगेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें जो स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पढ़ेंगे ये भी हम आगे धीरे धीरे, आप जिसको नहीं पता आगे पढ़ेंगे इसको। देन तत्सम तत्भव, इसमें से गलत। अब जैसे चूमना और चुंबन भी ठीक है। घोड़ा घोटक, हिंदी में घोड़ा होता है। देखिए तत्भव कौन सा होता है, तत्भव शब्द होते हैं जो आपके बेसिकली हिंदी में होते हैं, ठीक है। और आपके तत्भव शब्द, सॉरी, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो आपके संस्कृत में होते हैं, राइट। तो आई थिंक ये वाला गलत है, तो ये इन्होंने भी दे ही रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द, एक स्थायित्व भी हमारा ठीक है, स्वस्थ भी ठीक है, निरोग भी, ऐसे लिखते हैं। एकता नहीं होता, क्या होता है, एकता, ठीक है, एकता होते हैं। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, 8th क्वेश्चन आई थिंक ठीक से दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है, यस। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है गाइस, स्त्रीलिंग रूप परोपकारी का क्या होगा, परोपकारिणी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जहाँ रहते हो, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम वहीं रहते हो। अब हो सकता है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे होगा, तो क्या है इसका, तुम कहाँ रहते हो। देन 10th क्वेश्चन है, समास हमें पता करना है, यथासंभव। यथासंभव, यथा आ गया ना आगे, तो इसका मतलब कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव, ओके। देन हमारा 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है हमारा, अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। और अर्ध विराम कौन सा होता है, ये वाला होता है, जिसमें ऊपर एक डॉट भी, एक बिंदु लगती है, ठीक है, ये। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12th, विलोम शब्द ज्ञात करना है हमें ऊर्ध्वगामी का, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा, अधोगामी, ठीक है, अधोगामी, ओके। 13th क्वेश्चन भी यहीं पे है आई थिंक। तो 13th क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य क्या होगा, जो दो वाक्यों को जोड़ के बनाया जाए, ठीक है। जिसमें छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, तो छुट्टियां हुई एक सेंटेंस बन गया, हम हांगकांग नहीं गए एक सेंटेंस बन गया, जिसमें दो सेंटेंस अलग अलग बन सकते हैं, दो वाक्य अलग अलग, वो कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। कारक मतलब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, अब से निकल के, जो गंगा नदी गंगोत्री से निकल के अलग हो जा रही है ना, मतलब ऐसा तो निकल रही है और अलग हो रही है, तो एक होता है से मतलब जिसके द्वारा, और एक होता है से मतलब अलग हो जाना, से अलग, ठीक है। तो ये क्या है, जिसमें अलग होने का भाव आता है से कारक से, वो कौन सा कारक कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। तो आई होप बाकी जो आपके लास्ट के 5 या 6 क्वेश्चंस बचे हैं, वो पैसेज के थे, वो मैंने अवॉइड कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।